जैसा गद्दार, बाजवा जैसे बेगैरत के बाद जब शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। मुल्क में नहीं देखा होगा। ये अफवाह भरा बयान पाकिस्तानियों की घरों में आए रोज घुसना, पीटीआई के खवातीन और बच्चों को जिक पहुंचाना, लीडरशिप को उनके अहले खाना के नाम पे ब्लैकमेल करना और गिरफ्तारी के बाद सुनो, जितने लीडरशिप गिरफ्तार हुई तकरीबन पूरी लीडरशिप की वकालत की है, और जितने हमारे लीडर गए जेलों में, तो सुनो, अली अमीन को जब गिरफ्तार किया था, तो उसके पांव के नाखून तक निकाले थे। 38 घंटे तक सुनो, 38 घंटे तक उसके गर्दन में हथकड़ियां, हाथ गर्दन से बांध के उसको सिंध ले जाया गया, और 38 घंटे तक हथकड़ियों में मलबूस होने की वजह से अली अमीन आज भी गर्दन को सही तौर पर हरकत नहीं दे सकता। और ये भी सुनो, ये लीडर बताते नहीं है कि इनके साथ जेलों में क्या हुआ। ये शाहरियार अफरीदी जो चीख के कह रहे, मैं आपको बताता हूं, जेलों में, जेल के अंदर से इनको बुलाया जाता था, जबरदस्ती से फांसी में ले जाया जाता था, और हर एक लीडर की इंसानियत की ऐसी पामाली की है कि ये नंगा करना या नंगा किया जाना, ये तो बहुत ही मामूली सा काम है। ये नहीं बताते हैं अपने हया और शर्म की वजह से, लेकिन अपने वकील से कुछ भी नहीं छुपाते थे। हमें इल्म होता था कि क्या क्या बीत रही है। जो लीडर छोड़ के चले गए, उनकी वीडियोज इस्तेमाल हुई या उनकी करप्शन के फाइलें जो है उनके सामने रखी गई, लेकिन बहुत सारी लीडरशिप के लिए उनकी बीवी, उनकी बेटियों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। आप एक किस्सा सुन ले, आजम स्वाति, अगर आप उसकी दास्तान सुने जो उसने मीडिया पे बोला है, उसका अशरीर भी नहीं बताया है उन्होंने कि उनके साथ क्या रवैया बरता गया। आप अगर उस्मान डार की कहानी सुने कि उस्मान डार और उमर डार, उन पर क्या बीती, यकीन करो कि मैंने बतौर वकील जिंदगी में कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि ये मुल्क जो एक आईन रखता है और जिनके इदारों को ये आवाम अपने टैक्स के पैसे से पालती आई है, इसका इतना घिनौना और इसका इतना बदनुमा चेहरा भी हो सकता है। लंदन प्लान होता है, ये बाजवा ने जो किया, बाजवा जैसा गद्दार, बाजवा जैसे बेगैरत, बाजवा जैसे नंगी कौम, नंगी मिल्लत ऐसा न करे कि पाकिस्तान की धरती पे ऐसा कोई जर्नल पैदा हो। और इस बाजवा ने
बाजवा के बाद जब शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया, तो सुनो, बाजवा की पॉलिसियों का, बाजवा के जुल्म का तसलसल जो है वो आसिम मुनीर ने जारी रखा हुआ है। पाकिस्तानियों ने हर दौर में पाक फौज के साथ खड़े होकर शाना बशाना अपनी मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तानियों ने तवक्को रखी कि फौज भी पाकिस्तानियों को ऐसा समझेगी जैसे माँ अपने बच्चों के साथ प्यार करती है। हमने पीटीआई के जलसों में पाक फौज जिंदाबाद के नारे इसलिए लगाए थे कि नफरत की आग जो है आवाम की वो फौज की तरफ रुख न करे। पाकिस्तानियों ने अपनी अदलिया की तौकीर भी जारी रखी, लेकिन क्या पता था कि कभी मुंसिफ के लिबासे में काजी फायजी सा भी आएगा। सुनो पाकिस्तानियों, ये पूरे पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट ने और अदलिया ने मिलकर यरगमाल बनाया हुआ है। और सिर्फ एक बात मैं आखिर में कहना चाहता हूं, 25 करोड़ अवाम एक दफा, सिर्फ एक दफा ये फैसला करो कि ये जो वर्दी पोस्ट हमारे खुद साख्ता हुक्मरान बने हुए हैं, जो पाकिस्तान को 76 साल से कंट्रोल करते आ रहे हैं, आपके हमारे लीडर को जेल में पाबंद सलासल रखा है। एक दफा ये कौम गैरत कर ले। मैं खान के साथ और पार्टी की आदत के साथ ये कहता आया हूं कि खान तब निकलेगा जब हम बाहर निकलेंगे। अगर पाकिस्तानियों खान की रिहाई चाहते हो, अपने साथ होने वाले बर्बरियत का इंतकाम चाहते हो, पाकिस्तान की धरती पे नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी शेर अफजल मरवत की इंतहाई ख़तरनाक तकरीर लंदन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और ख़ास तौर पर वज़ीर आला KP जनाब अली अमीन गंडापुर के साथ क्या कुछ हुआ गिरफ्तारी के दौरान, और उनकी गर्दन के साथ अब तक मसला चल रहा है और वो गर्दन सही तरीके से नहीं मोड़ सकते। शेर अफजल मरवत ने खुलकर उस पर बात की। उसके बाद शहरियार अफरीदी के मुतल्लिक़ गुफ्तगू की, आज़म सवाती के मुतल्लिक़ गुफ्तगू की। बहरहाल इतनी ख़तरनाक तकरीर तारीख़ के अंदर शेर अफजल मरवत ने इससे पहले नहीं की जितनी ख़तरनाक तकरीर आज उन्होंने लंदन की सरज़मीन पर जाकर की। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।